दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। मित्रों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले 24 घंटे में दुश्मन के एक भयानक षड्यंत्र से पर्दा उठेगा। मित्रों, आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, सच्चाई को सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को आपने अपना समझा था, जिन लोगों के ऊपर आपने भरोसा किया था, जिन लोगों के ऊपर आपने बहुत सारी उम्मीदें रखी थीं, आज उन्हीं लोगों का बहुत बड़ा राज आज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। मित्रों, जब आप इस वीडियो को शुरू करें तो बिल्कुल अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं, वह बात आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। इसलिए एक ही विनती करूंगा कि अगर वीडियो शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। मित्रों, आपको बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपके जीवन में ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से आपने बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफें झेली हैं और आप कई बार बड़ी बड़ी मुसीबत में भी पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय बजरंगबली अवश्य ही लिख दीजिएगा, ताकि आप आने वाली बड़ी मुसीबत से खुद को बचा सके और देवी देवता आपके जीवन की रक्षा करें। तो मित्रों, आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में चीजें जो है बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त होने वाली हैं, क्योंकि आपका ध्यान आपके जीवन पर नहीं है। आप इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप इस बात से ज्यादा चिंतित हैं कि लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बल्कि आपको इन सब बातों को छोड़कर स्वयं के जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, क्योंकि देखिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के करने और ना करने से आपको सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है और अपने आप को सरल बनाए रखने पर ध्यान देना है। देखिए मित्रों, कभी कभी हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, इस वजह से हमारा मन बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन आप विश्वास रखिए, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा है। मित्रों, आप उस पर ध्यान दें। देखिए, कभी कभी जीवन में मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसे परमात्मा की मर्जी मानकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मित्रों, यदि आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको अपने जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय समय रहते लेने होंगे। और बता देते हैं कि परिवार में इस वक्त परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हैं, और इसका कारण है आप, क्योंकि आप परिवार में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मित्रों, हर परिवार में बातें होती हैं, हर परिवार में चीजें अव्यवस्थित रहती हैं, तो उन सब चीजों का ध्यान रखना, उन सब चीजों को व्यवस्थित करने का हक आपका बनता है, क्योंकि आप घर के सबसे बड़े और सबसे समझदार व्यक्ति हैं। मित्रों, माता पिता की सेहत में अचानक से उतार चढ़ाव नजर आ सकता है, जिस वजह से आपका मन थोड़ा सा चिंतित होगा। अब देखिए मित्रों, बुजुर्ग इंसान हैं, सेहत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि एक समय के बाद बुजुर्ग इंसानों का शरीर भी थोड़ा सा मध्यम हो जाता है। मित्रों, ऐसे में आपका चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि माता पिता आपके हैं, परिवार आपका है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मित्रों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके माता पिता पूर्ण स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। और बता देते हैं कि देखिए मित्रों, मित्रों, जीवन में हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेकर ही चुनें, क्योंकि कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे लोगों को अपना मित्र बना लेते हैं जो मित्र के रूप में शत्रु होते हैं और जो सारथी में भी स्वार्थ ढूंढते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। मित्रों, अब देखिए, कलयुग चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति आपके साथ बिना स्वार्थ के जुड़े। देखिए मित्रों, जीवन में नए व्यक्ति आते हैं तो पुराने जाते हैं, लेकिन कभी भी उन लोगों का साथ मत छोड़ना जो मुसीबत में आपके साथ खड़े थे, जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े थे। क्योंकि मित्रों, अच्छे वक्त में अगर आप उन्हें नहीं रखेंगे तो इससे आपकी छवि खराब होगी और आप उनकी नजरों में गिर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बुरे वक्त में आपका जिन लोगों ने साथ दिया था, आपका भी हक बनता है उन लोगों का साथ देने का। आने वाले समय को अगर आप परखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखाई देगी जो आपकी है, लेकिन आपके पास होकर भी आपकी नहीं है। मित्रों, आप किसी नए व्यक्ति से यदि रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हैं
तो नए व्यक्ति की नीयत को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब उसकी नीयत परखने की बात आती है तब उसकी सच्चाई बाहर आती है। आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज अगर आप नई लेने की सोच रहे हैं तो इस वक्त थोड़ा सा समय दें नई चीजों को व्यवस्थित होने में। और मित्रों, आपको ध्यान रखना है, इस वक्त आप में अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मित्रों, अब वह अहंकार किस चीज का है यह सिर्फ आपको पता है, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता है। अगर आप में अहंकार है और अगर कोई व्यक्ति आपकी सच्चाई आपको बता रहा है तो मित्रों, आप ध्यान रखें कि जीवन में अहंकार कभी किसी का नहीं टिकता है। कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ बात बता रहा है तो हो सकता है कि वह बात आपके भले के लिए है और उस बात को सुन ले और अपने जीवन में उतार ले। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं एक छोटा सा चमत्कारी उपाय। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं। मित्रों, हल्दी का एक छोटा सा चमत्कारी उपाय बताते हैं। देखिए, हल्दी हर इंसान के घर में होती है। देखिए, हल्दी का उपयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन आज हल्दी का उपयोग हम आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय के लिए बताएंगे जिसे आजमाकर आप अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने रोजाना चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से प्रेम संबंध में जो समस्या आती है वह समस्या दूर होती है। और अगर काफी समय से आपका धन अटका हुआ है, पैसा आ नहीं रहा है, आपने हर प्रकार की कोशिश कर ली है, तो गुरुवार के दिन थोड़ा सा चावल लें, उन्हें हल्दी से अच्छी तरह मिलाकर रंग लें, फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपको आपका अटका हुआ धन वापस मिल जाएगा। देखिए मित्रों, ऐसे छोटे छोटे उपाय ही होते हैं जो हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार लाते हैं। बहुत से लोग अंधविश्वास होते हैं, वे बाबा ढोंगी इन सब के चक्कर में पड़कर अपना समय और अपनी भावनाएं खराब करते हैं। देखिए मित्रों, आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, इस जीवन में, इस पृथ्वी पर परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही आपके जीवन की गुत्थी सुलझाएंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, चीजें व्यवस्थित तभी होती हैं जब हम उन्हें करना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं होती है। आपको बता देते हैं कि दुख इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आया है, लेकिन दुख से केवल जीत वही पाया है जिसने संयम रखा है। देखिए, आपको बता देते हैं कि संयम बरतें मित्रों, अपनी परिस्थितियों पर, अपने ऊपर, अपनी भावनाओं पर। आपको बता देते हैं कि अधिक ज्यादा गुस्सा और अधिक ज्यादा तनाव लेने से आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। आपकी सेहत बिगड़ सकती है और फिर आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम जो बात आपको बताते हैं वह आपके भले के लिए होती है। आज के इस कलयुग में आखिर कौन आपका भला चाहेगा? सब लोग अपने स्वार्थ के लिए भाग रहे हैं, सब लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक हम ही है जो आपको फ्री में ज्ञान देते हैं, उपाय देते हैं और आपका भविष्य फल बताते हैं। देखिए मित्रों, हम आपसे सिर्फ एक ही विनती करते हैं कि इस वीडियो में आप आगे बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे चमत्कारी उपाय और बहुत सारी खुशखबरी हैं जो हम आपको बताएंगे, जो सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। जो आपका कीमती वक्त है उसे आप हमारे लिए थोड़ा सा जरूर निकाल कर दें। मित्रों, बता देते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें, नकारात्मक परिस्थितियों से दूरी बनाकर रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए, आपके लिए आगे बहुत कुछ सावधानियां भी हैं, खुशखबरी भी हैं, वह भी हम जान लेते हैं मित्रों। इसलिए वीडियो में आगे तक बने रहने का आप थोड़ा सा कष्ट करें और आपका ज्यादा कीमती वक्त हम नहीं लेंगे। केवल 10 से 15 मिनट आप हमें दे सकते हैं। देखिए मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। देखिए, अगर खुद का मान चाहते हैं तो दूसरों का भी मान रखो, क्योंकि अगर आप भी जीवन में लोगों से कुछ एक्सेप्ट करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी लोगों को वही दो जो वह चाहते हैं। मित्रों, कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को कान भी रखो। ये बात जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मित्रों, कुछ लोग की आदत होती है कि आपकी बुराई करने की, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की।
लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि जैसे लोग हैं आप भी उनके साथ वैसे ही तरीके से पेश आएं। मित्रों, यह गलत है। अगर कुछ लोग आपका बुरा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भी उनका बुरा करें। आपको हमेशा अच्छा बनकर रहना है और सबके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है। यह सीख आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि यदि आपकी कोई संतान है और एज बहुत ज्यादा हो गई है, यानी कि उम्र बढ़ गई है, और अभी तक विवाह के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आया है, तो बहुत जल्द विवाह के योग्य होने की संभावना आपकी कुंडली में बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मित्रों, अब आपको थोड़े से तो प्रयास करने होंगे। आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करनी होगी, क्योंकि जीवन में अगर सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा तो फिर क्या ही बात होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको गलत बोल रहा है तो आपको पलटकर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का जवाब आपका समय देगा, आपका वक्त देगा। कुछ लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, कुछ लोग आपको ताने मार सकते हैं कि अरे यह तो कुछ कमाता नहीं है, अरे ये तो पूरे दिन घर पर बैठा रहता है, अरे ये तो काम धंधा नहीं करता है। तो मित्रों, उस बात को आपको ज्यादा अपने दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि देखिए हर चीज का समय होता है। कुछ चीजें हमें समय से पहले मिल जाती है, तो कुछ चीजें समय आने पर मिलती है, तो कुछ चीजें देरी से मिलती है। अब देरी से इसलिए मिलती है क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो मित्रों, आपको बता देते हैं कि आज के समय में कमजोर कोई नहीं होता है, बल्कि मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। इसलिए परिस्थितियों हमेशा आपको वह चीज देने का प्रयास करेगी जो आप कभी थे ही नहीं, वह बनाने का प्रयास करेगी जो आप कभी थे ही नहीं। तो अच्छे लोगों की संगति में रहने का सबसे ज्यादा आपको प्रयास करना है, क्योंकि देखिए मित्रों, अच्छे लोगों की संगति में रहकर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब एक उदाहरण ले लीजिए कि देखिए, अर्जुन श्री कृष्ण के साथ थे, इसलिए वह महाभारत का युद्ध जीत गए, और पांडव की आपको तो बात पता ही है कि पांडव किन लोगों के साथ थे। देखिए, इसी को कहते हैं एक अच्छी संगति, क्योंकि आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, जीवन में सब कुछ है, और अगर अच्छी संगति नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी आप जीवन में पीछे ही रह जाएंगे, आप जीवन में हार जाएंगे। आपको बता देते हैं कि किसी भी चीज को इतना भी ना चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि युवा वर्ग इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी संगति में पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों की जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों से अपना स्वभाव रख रहे हैं। देखिए मित्रों, जीवन में कुछ भी चीज स्थिर नहीं होती है। लोग जीवन में आते हैं, जाते हैं, समय आता है, जाता है, इसलिए आपको संयम रखना है खुद की भावनाओं पर। और मित्रों, बता देते हैं कि किसी शुभचिंतक से आपकी मुलाकात हो सकती है। अब शुभचिंतक किस बात की चिंता कर रहा है और किस बात की चिंता नहीं कर रहा है, यह बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ शुभचिंतक सिर्फ हमारे कहने के शुभचिंतक होते हैं, बाकी उनके मन में हमारे प्रति क्या रहता है वे वही जानते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। समय को आपको समय देना सीखने की कोशिश करनी है, और युवा वर्ग यदि बाहर जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, अपने शहर से बाहर किसी दूसरे शहर में, तो गलत संगति में पड़ना मित्रों नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ना है क्योंकि आपका कैरियर है, आपका भविष्य है। अभी आपकी आंखों के सामने अगर आप गलत संगति में पड़h गए और उसकी लत लग गई तो फिर पछतावा आपको भी होगा और आपके माता पिता को भी होगा। आपके माता पिता आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपसे चाह रख रहे हैं कुछ चीज को करने की, कुछ कर दिखाने की, तो आप उनकी उस उम्मीद पर पानी मत फेरना। देखिए मित्रों, आज के समय में ऐसा हो गया है कि माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता नहीं होती है। माँ बाप अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चों की संगति पर, बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से संतान गलत मार्ग पर चली जाती है, और जब गलत मार्ग पर चली जाती है तो फिर बाद में खुद को कोसते हैं। देखिए, समय रहते अगर आप चीजों पर ध्यान देंगे तो चीजें वैसी ही बनेगी जैसी आप चाहते हैं, फिर बाद में केवल पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मित्रों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ना तो परिस्थितियां कभी सही होती हैं और ना ही समय कभी सही होता है। अगर इंसान का मन शांत है,
इंसान का मन स्थिर है, इंसान सुध बुद्ध के साथ कोई निर्णय लेता है, तो फिर चीजें सब सही होती हैं। देखिए, कुछ कई बार हम लोगों को दोष देते हैं कि अरे उसमें खोट है, अरे वो खराब है। अरे नहीं मित्रों, जरूरी नहीं है कि हर वक्त सामने वाला व्यक्ति खराब हो। कभी कभी आप अपना नजरिया बदल कर देखें तो नजारे बदलेंगे और बता देते हैं कि भाई बहनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन नोक-झोंक इतनी भी ना बढ़ने दें कि इससे रिश्तों पर थोड़ी सी आंच आए। देखिए मित्रों, आप आगे बढ़े तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आपके माता पिता की आपको थोड़ी सी सराहना लेनी है, और अगर माता पिता आपको कुछ सलाह दे रहे हैं तो उस सलाह को माने और अमल कीजिए। क्योंकि दोस्तों, देखिए, उनसे ज्यादा दुनिया किसी ने नहीं देखी है। आपके माता पिता आपके लिए सब कुछ है। कहते हैं कि भगवान धरती पर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को दिया है, क्योंकि भगवान से कम नहीं है। माता पिता, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने वह गाना तो सुना ही होगा, यह तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पर। रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है यह गाना। आपने सुना ही होगा। इस गाने की सच्चाई बहुत हद तक है मित्रों। और देखिए मित्रों, आज के इस युग में जहां परिवार के लोगों की आपस में नहीं बनती है, जहां भाई भाई का नहीं हो रहा है, जहां छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते टूट रहे हैं, उस युग में अगर आपके पास परिवार है तो उसकी कद्र कीजिए, उसकी भावनाओं को समझिए। क्योंकि मित्रों, जिन लोगों के पास परिवार नहीं है, जिन लोगों के पास अपने लोग नहीं हैं, उनसे एक बार जाकर पूछिए कि जीवन कैसा होता है। परमात्मा ने अगर आपको परिवार दिया है, पैसा दिया है, सुख दिया है, तो फिर बातें आपको समझना चाहिए, उनकी कद्र करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए आय को बढ़ाने वाला रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों की योजनाएं फलीभूत होंगी। आपको किसी काम को लेकर सोच विचार कर चलने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में घनिष्ठता आएगी। आपको जीवन साथी की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होगा। माता जी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकती हैं। भाई और बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे लोग को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों को लेकर सूझबूझ दिखाकर चलने की आवश्यकता है। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे लोग किसी अजनबी पर भरोसा न करें, नहीं तो वह उनके उस भरोसे को तोड़ सकता है।